हिंदू भाइयों पर इसी तरह से कुठाराघात होते रहे, हमारे हिंदू भाइयों पर हमले होते रहे, तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं उन कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, कि अगर हिंदू अपनी पर आ गया तो हिंदुस्तान की सरजमी पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। हम बता देना चाहते हैं। योगी जी की बात करती हैं वो। योगी जी वो शख्स हैं, कहती हैं योगी जी भोगी हैं। योगी जी भोगी नहीं हैं, वो उपयोगी हैं। योगी जी उपयोगी हैं भारत के लिए। अब तो जागो रे हिंदू, जो हमसे टकराएगा वो हिंदू में मिल जाएगा। ये नारे आज गुरुग्राम में लगाए गए हैं और नारे किस लिए लगाए गए हैं वो भी आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। जब से देश में वक्फ कानून लागू हुआ है उसके बाद देश के अलग अलग कोनों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर प्रोटेस्ट के साथ साथ दंगे भी किए जा रहे हैं और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ अब देश भर में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी रोष प्रदर्शन करने के लिए सामने आ गए हैं। कुछ ऐसा ही अब गुरुग्राम जिले में हुआ है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंदू विरोधी दंगों के खिलाफ आज अलख जगा दी है और जमकर रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। और इस नारेबाजी में आज उन्होंने नए नारे ईजाद किए हैं, जिसमें कहा है कि जो हिंदू से टकराएगा वो हिंदू में मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ममता बानो कहकर संबोधित किया है और कहा है कि जो ममता बानो पश्चिम बंगाल में कर रही है वो या तो इसको सुधार ले, नहीं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। दरअसल आज गुरुग्राम के मिनी सचिवालय की एक पार्किंग में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम सदस्य यहां पर इकट्ठे हुए और यहां पर उन्होंने पोस्टर बैनर हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए एक मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके नुकसान की तुरंत भरपाई की जानी चाहिए। इसके अलावा जो कट्टरपंथी हैं जो इस दंगे में शामिल है उनको देखते ही गोली मारने के आदेश की भी मांग की गई है। वहीं साथ में हिंदू संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों ने यह मांग की है कि या तो कट्टरपंथी जिहादी काबू में आ जाए, नहीं तो उन्हें देश में कहीं पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम सदस्यों ने जो नारेबाजी की है वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद बातचीत करेंगे विश्व हिंदू परिषद के इन तमाम कार्यकर्ताओं से, सदस्यों से, कि इन्होंने क्या मांग तहसीलदार के जरिए रखी है। इस्लामिक मुल्ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुल्ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम सदस्य और पदाधिकारीगण हैं। इन्होंने आज क्या ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को वो हम जानते हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी, आज एक रोष प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद ने किया है, क्या है इसका कारण और क्या ज्ञापन सौंपा गया है? आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हम जितने भी यहाँ पर हिंदू कार्यकर्ता हैं, हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार साहब के माध्यम से। हमने उसमें कहा है कि जो मुर्शिदाबाद के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, बहन बेटी की अस्मत लूटी जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, उसको लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है, पूरे देश भर में आक्रोश है। और दूसरी बात यह है कि जो ममता बनर्जी है वो उन कट्टरपंथी जो जिहादी हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। तो हमने आज अपने इस ज्ञापन के माध्यम से हमने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और हमने ये बताया है और जताया है कि हिंदू जो है वो शांत बैठने वाला नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाइयों पर इसी तरह से कुठाराघात होते रहे, हमारे हिंदू भाइयों पर हमले होते रहे, तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं उन कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, कि अगर हिंदू अपनी पर आ गया तो हिंदुस्तान की सरजमी पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। हम बता देना चाहते हैं। और जो दूसरे ये ओवैसी जैसे लोग
जो माननीय आदित्य योगीनाथ जी के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके तरफ तुरंत, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, वो सलाखों के पीछे जाए। ये जो एक नज़र से देखने की जो प्रशासन की नीति है उस पर चलना चाहिए। ये नहीं है कि गुरुग्राम के अंदर अगर हिंदू अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। और ओवैसी जैसा व्यक्ति हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो शब्द बोलते हैं, पूरे देश के अंदर जो वो आग उगल रहे हैं, हिंदुओं के प्रति आग उगल रहे हैं, हिंदू समाज चैन से नहीं बैठेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा हिंदू समाज। कोई समय सीमा भी तय की है, कोई अल्टीमेटम की कि कब तक वहाँ पर जो आप डिमांड कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए? हमने जो अपना ज्ञापन सौंपा है उसके पश्चात जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो जैसा दिशा निर्देश देंगे, उनके मार्गदर्शन में हमारी स्थानीय इकाई उस पर फैसला लेगी और आगे की रणनीति तय करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के और पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। शेखावत जी, ज्ञापन में डिमांड रखी गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और किस तरह की मांगे आज विश्व हिंदू परिषद ने की है? जय श्री राम। सर्वप्रथम तो वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और बताया जाए उसको कि ये हिंदुस्तान में है, बंगाल में नहीं है। ये पश्चिम बंगाल, ये भारत का ही हिस्सा है। उसको जानना होगा, समझना होगा। योगी जी की बात करती हैं वो। योगी जी वो शख्स हैं, कहती हैं योगी जी भोगी हैं। योगी जी भोगी नहीं हैं, वो उपयोगी हैं। योगी जी उपयोगी हैं भारत के लिए। उन्होंने यूपी के अंदर उपयोगिता दिखाई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो पश्चिम बंगाल में भी अपनी उपयोगिता दिखा सकते हैं। एक बार हटके तो देख, दे जरा एक बार योगी जी को वहाँ का चार्ज, और फिर देख वहाँ के जो उपद्रवी हैं दौड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश को साफ किया था, ऐसे बंगाल को भी साफ करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, बांग्लादेश से भगवा के यहाँ भारत में घुसपैठिए घुसाए जाते हैं, बंगाल के माध्यम से, पश्चिम बंगाल के माध्यम से, या इधर उधर दाएं बाएं के माध्यम से। हम उनको बर्दाश्त करते हैं। ये वहाँ जो हिंदू रहते हैं, स्थानीय हैं, उनके ऊपर बर्दाश्त करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और रही बात योगी जी की तो और भारत के प्रधानमंत्री जी की, तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा के और जो उपद्रवी हैं उनको गोली मारने का आदेश दें, ऐसे उपद्रवियों को, और कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए उनके जो मकान हैं, उनके महल हैं, उनको तोड़ के बिल्कुल जीरो कर दे और उसी संपत्ति से उन उपद्रवियों द्वारा जो भरपाई करनी है, जो वहाँ पीड़ित परिवार हैं, उनकी भरपाई भी करें। ऐसी हमने मांग करी है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है। तंवर जी, एक कहा जाए तो सांकेतिक प्रदर्शन, ये रोष प्रदर्शन है, आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग एक सप्ताह से इसी तरह से वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसा जानकारी मिल रही है। आगे क्या रणनीति बनाई है विश्व हिंदू परिषद ने? आगे किसी तरह का कोई और प्रदर्शन किया जाएगा या कोई और कड़ा कदम उठाया जाएगा? ये बात विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, पूरा हिंदू समाज जो एक प्लानिंग के तहत, ये कोई अकस्मात घटना नहीं थी। एक एक घर को पहले से चिन्हित किया गया था, किस एरिया में किस घर को कौन तोड़ेगा, किस घर को कौन जलाएगा, किसकी दुकान को कौन लौटेगा, किस हिंदू के घर में बढ़ करके उनकी मान बहन बेटी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब की जाएगी। ये सब एक प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में सिर्फ हिंदू टारगेट किया गया। घटना छोटी नहीं है, घटना में पूरे देश का हिंदू आक्रोश में है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये तो एक सांकेतिक था। अगर बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा रोष, अगर हिंदू समाज ने पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी है हिंदुओं के लिए, ये कोई पहली लड़ाई थोड़ी है। हमारे पास तो हजारों साल से हमारे ऊपर तो हमले होते गए हिंदुओं के ऊपर। ना तो हिंदुओं को कोई मिटा सका, ना कोई ऐसी शक्ति है जो हिंदुओं को मिटा सकेगी। हिंदू है, हिंदू रहेगा और हिंदू रहेगा। हमारे साथ एडवोकेट भी हैं। मैम, कितनी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? इस तरह के दंगे पहली बार नहीं है पश्चिम बंगाल में, पहले भी होते रहे हैं, चाहे वो चुनाव के बाद हों, चुनाव से पहले हों, और अब वक्फ कानून पास होने के बाद हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के सुनियोजित तरीके से दंगे किए जा रहे हैं। कितनी संभावना है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए बंगाल में? पश्चिम बंगाल में जो वस्तु स्थिति बनी हुई है पिछले कई वर्षों से, उस स्थिति में उसका एकमात्र सॉल्यूशन 356 ही है।
राष्ट्रपति महोदय को वहाँ पे अधिसूचना जारी कर करके 356 लागू करना चाहिए और राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि यहाँ पे शासन और प्रशासन की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, शासन पूरी तरह से फेल हो चुका है और केंद्र को जो उनकी समझ शक्तियाँ हैं वो अपने हाथ में लेनी चाहिए। क्योंकि जब प्रशासन फेलियर हो जाता है उस स्थिति में राज्यपाल महोदय रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति फिर वहाँ पर इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को देते हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बात बताना चाह रही हूँ और निवेदन है कि इसको एडिट मत करिएगा। ममता बनर्जी वहाँ पे एक छद्म नाम से और एक छद्म हिंदू आइडेंटिटी से शासन कर रही हैं। ममता बनर्जी का जो ही भी रुझान है वो इस्लाम की तरफ है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इस्लामिक स्टडी में करी है। आप इस फैक्ट को ज़रूर चेक करिएगा और इसे प्रचारित भी करिएगा, क्योंकि वो जो दुर्गा पूजा के मंदिरों में जा करके और जो हिंदू के छद्म आवरण में रहती हैं वो उनकी सत्यता नहीं है। उनकी सत्यता वो है जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी है, जो कि उनकी इस्लामिक स्टडीज़ थी। तो एक हमारा जो हिंदू समाज है पश्चिम बंगाल का, जो उन्हें एक बंगाली ब्राह्मण मान करके स्वीकार कर रहा है, तो वो एक उनकी इस सत्यता को चेक करें कि उन्होंने वैदिक प्रशासन में, बुद्धिज्म में, इसमें क्यों नहीं अपने पर स्नातक किया है, क्यों वो इस्लामिक स्टडी की तरफ गई हैं। और जो वो उनकी शिक्षा हुई है उस शिक्षा में, उसी का हम लोगों को आज परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि वो वहाँ पे एक इस्लामिक जिहादी मानसिकता को पोषित करती हैं। जो बंगाल से जितने भी वहाँ पर लोग जो हैं अनैतिक तरीके से आ रहे हैं, रोहिंग्याओं के हित की उनको चिंता हो जाती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जितनी महिलाएं के साथ में वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इससे भी उनके हृदय पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पे शासन प्रशासन दोनों फेल हो चुके हैं। 356 लगाया जाना चाहिए। और मेरी समस्त हिंदू समाज से भी एक मांग है कि आप लोग जागिए और देखिए, हमारे पास जाने के लिए अब पूरे विश्व में कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। हम लोग अपने अंतिम स्तर पे हैं। हमें उठ करके खड़ा होना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अब नहीं तो कब वाली स्थिति है। अजीत जी हमारे साथ है। अजीत जी, वक्फ कानून आया, हिंदुओं का तो कोई इससे लेना देना नहीं था। भारत सरकार ने संसद में बिल पेश किया, कानून पेश किया, उसको लागू कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी, लेकिन बंगाल में अटैक हिंदुओं पर हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है और एक जो नारा है वो आपके इस रोष प्रदर्शन में सुनने को मिला कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर होने की बजाय हम में मिल जाएगा, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब तक ममता बनर्जी जैसे गद्दार नेता पश्चिम बंगाल में विद्यमान है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी के लालच में ममता बनर्जी द्वारा ही ये सब अत्याचार कराए जा रहे हैं। जैसे ज्ञापन के माध्यम से आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर जो ज्ञापन दिया है, उसमें मांग की गई है तुरंत प्रभाव से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होगा वहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राष्ट्रवाद वक्फ कानून का ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था और ये तो मतलब सबके लिए है। आज आपको बता दूँ, इनकी वक्फ जो कानून था, किसी प्रॉपर्टी को अपना बताए वो इनकी हो जाती थी, जबकि हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उनका स्वामित्व मंदिर के नाम नहीं है। तो ये कौन सा नया कानून है? तो सबके बराबर है। तो ये कानून सरकार ने बहुत अच्छा लाई है। सरकार ये कानून को सख्ती से लागू किया जाए। जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेश में जो उपद्रवियों के घर तोड़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर देते हैं, उनको उठा के अंदर ठोक देते हैं और मौका लगे तो गोलियों से उड़वा भी देते हैं। तो सेम ऐसा पैटर्न वहाँ राष्ट्रीय शासन लगा करके और वहाँ पे किया जाए ताकि उपद्रवी उपद्रव करना भूल जाए। तो विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने रोष प्रदर्शन व्यक्त करते हुए गुरुग्राम में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है अधिकारियों को और मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां पर योगी मॉडल लागू होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को, उपद्रवियों को सबक सिखाया है, इसी तरह बंगाल में यह रणनीति भी अपनानी चाहिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।